हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर ओवर इन्वायरमेंट। तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे, साथ में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले कि 1 मार्क्स में डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि व्हाट इज इन्वायरमेंट, क्या होता है। एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज ए इन्वायरमेंट। तो ये डेफिनेशन सिंपल सी राइट डाउन किया मैंने यहाँ पर कि एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज इन्वायरमेंट। इट इज़ ए फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द रीजन. It include both biotic. Biotics means like is a living things and abiotic means is a non-living thing components. अब देखिए बेसिकली डेफिनेशन क्या राइट डाउन करोगे कि एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज ए इन्वायरमेंट. इट इज़ ए फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द रीजन्स. इट इंक्लूड, अब इसमें बेसिकली क्या क्या इंक्लूड है बच्चों, बायोटिक्स और एंड ए बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज ए वेस्ट सब्सटेंस, क्या होता है कि द unless left over and discarded substance is called is a waste substance. देखिए जो यूजलेस होता है बेसिकली, लेफ्ट ओवर होता है, डिस्कार्डेड सब्सटेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इज ए वेस्ट सब्सटेंस. अब जो वेस्ट सब्सटेंस है ये बेसिकली मैंने राइट डाउन किया यहाँ पर 3 टाइप्स का. सॉलिड वेस्ट. सॉलिड वेस्ट कौन सा होता है, बेसिकली हाउस होल्ड वेस्ट. उसके बाद फार्म वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट. नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड वेस्ट. तो लिक्विड वेस्ट कौन सा होगा बच्चों, केमिकल वेस्ट होगा बेसिकली. और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास गैसेस वेस्ट. तो गैसेस वेस्ट के अंदर आप क्या राइट डाउन करोगे यहाँ पर, स्मोक फ्रॉम द चिमनी एंड ऑटोमोबाइल्स. तो हमने पहला क्वेश्चन कौन सा किया, ओवर इन्वायरमेंट. सेकंड कौन सा किया बच्चों यहाँ पर, वेस्ट सब्सटेंस. अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि दीज वेस्ट सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स. अब बेसिकली इनको 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होगा, सेकंड इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होंगे. अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की, कि दो सब्सटेंसेस विच कैन बी ईजिली डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दी सॉइल. तो देखिए सिंपल डेफिनेशन बिल्कुल, कि वो सब्सटेंस कि विच कैन बी इजली डिकम्पोज हो जाते हैं बच्चों, किसके माध्यम से, बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दी सॉइल. तो दिस इज कॉल्ड इज ए बायोडिग्रेडेबल. फॉर एग्जांपल पेपर, वेजिटेबल एक्सेट्रा. नेक्स्ट हमारे पास है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, कि दो सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द ऑर्गेनिज्म इन दी सॉइल. एग्जाम्पल हमारे पास प्लास्टिक, पॉलीथीन एक्सेट्रा. तो ये आपका डिफरेंस भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. तो क्लियर हो गया बच्चों यहाँ से ये टॉपिक. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज इकोसिस्टम, क्या होता है, कि एन इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ ए नेचर. ये बेसिकली किसकी फंक्शनल यूनिट है बच्चों, नेचर की, कि वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ एंड आल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट. तो सिंपल डेफिनेशन राइट डाउन करनी है आपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, कि इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ ए नेचर, कि वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ बच्चों, देम सेल्फ एंड आल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल इज ए फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक एक्सेट्रा. अब इसके अंदर इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज ए बायोटिक कंपोनेंट, सेकंड इज ए बायोटिक कंपोनेंट. अब हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं बच्चों, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक इज ए प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस एक्सेट्रा. ये किसके अंदर आएंगे, बेसिकली बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर. सेकेंडली हमारे पास ए बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स लाइक इज ए नॉन लिविंग, लाइक इज ए लाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा. अब उसके बाद हमारे पास है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ए इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम बेसिकली द 2 टाइप्स, फर्स्ट इज ए नेचुरल इकोसिस्टम, सेकंड इज ए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है. नेम से ही पता लग रहा है बेसिकली कि दे कमिंग फ्रॉम द नेचर, कि द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन द नेचर ऑन इट्स ऑन. जो बेसिकली इकोसिस्टम क्या होगा बेसिकली बच्चों इसके अंदर, कि विच एग्जिस्ट इन ए नेचर ऑन इट्स ऑन, जो अपने आप ही एग्जिस्ट करेगा नेचर के अंदर. तो दिस इज कॉल्ड इज ए, हम नेचुरल क्या बोलेंगे उसको, इकोसिस्टम. एग्जाम्पल लाइक इज ए फॉरेस्ट, lake, ocean, etc. Second is a artificial ecosystem, means like is a man-made ecosystem.
is called as a artificial ecosystem. Example is a crop field, aquarium, garden, etc. This is the example of a artificial ecosystem. नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं. बेसिकली ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि दीज आर दी ऑटोट्रॉप्स which synthesize their own food such as a green plants and a certain blue green algae is called as a producer. उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर प्रोड्यूसर्स बोलेंगे बच्चों. नेक्स्ट हमारे पास कि व्हाट आर द कंज्यूमर्स क्या होते हैं कि दीज आर दी हेट्रोट्रॉप्स विच डिपेंड ऑन दी ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. ये बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करेंगे अपने फूड के लिए. तो उसको हम क्या बोलेंगे बेसिकली बच्चों, कंज्यूमर्स कहेंगे. अब जो कंज्यूमर होते हैं बेसिकली हमारे पास कि दीज कंज्यूमर कंज्यूम दी फूड प्रोड्यूस ईदर डायरेक्टली फ्रॉम दी प्रोड्यूसर और इनडायरेक्टली बाय फीडिंग ऑफ दी अदर कंज्यूमर्स. सो दिस इज कॉल्ड एज ए बेसिकली क्या है हमारे पास कंज्यूमर. अब फर्दर इनको भी क्लासीफाई किया गया है लाइक इज ए हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड पैरासाइट्स. अब हम यहाँ पर बात करेंगे बेसिकली हर्बीवोर्स क्या होते हैं कि ऑर्गेनिज्म दैट फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स. जो डायरेक्टली किसको फीड करते हैं बेसिकली प्लांट्स को. फॉर एग्जांपल इज ए काउ, डियर, रैबिट्स एक्सेट्रा. सेकंड इज ए कार्निवोर्स. तो कार्निवोर्स क्या होंगे बेसिकली कि एनिमल दैट ईट अदर एनिमल्स. जो बेसिकली किसको खाएंगे बेसिकली बच्चों, अदर एनिमल को. फॉर एग्जांपल लाइक इज ए लायन, कैट, डॉग एक्सेट्रा. दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए कार्निवोर्स. नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज ए ओमनीवोर्स. क्या होते हैं कि ऑर्गेनिज्म दैट फीड अपॉन प्लांट एंड एनिमल्स. एग्जाम्पल लाइक इज ए ह्यूमन, स्पीक्स एंड स्पैरो एक्सेट्रा. दिस इज द ओमनीवोर्स. नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट आर द पैरासाइट्स. क्या होंगे बेसिकली कि ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर देम. अब बेसिकली देखिए बच्चों पैरासाइट्स हमारे पास कि वो ऑर्गेनिजम्स लीव्स ऑन द बॉडी ऑफ ए अदर. बेसिकली जो दूसरे की बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है. दिस इज कॉल्ड एज ए पैरासाइट्स. इसके अंदर एग्जांपल आप दे सकते हो बेसिकली बच्चों कस्कुटा है, लीस एक्सेट्रा. दिस इज द एग्जांपल. नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द डीकम्पोजर एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए डीकम्पोजर इन द इकोसिस्टम. तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर. तो डेफिनेशन क्या दोगे डीकम्पोजर की कि दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. जो बेसिकली किसको खाते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को. कि दी ब्रेक डाउन the remains of a dead animals and a plant, release the various substance that can be used by the other member of the ecosystem. तो सिंपल डेफिनेशन राइट डाउन करनी है कि these are the microorganism which feeds dead and decaying ऑर्गेनिक मैटर. अब ये जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं एंड दे ब्रेक डाउन द रिमेन्स ऑफ ए डेड एनिमल्स एंड ए प्लांट, रिलीज द वेरियस सब्सटेंस दैट कैन यूज बाय द अदर मेंबर ऑफ द इकोसिस्टम. एग्जांपल यहाँ पर आप क्या ले सकते हो बच्चों, बैक्टीरिया, फंगी. दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए डीकम्पोजर कि दे आर यूजफुल इन द डीकम्पोजिंग वेस्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम. तो ये बेसिकली किसके लिए यूज़ किए जाते हैं बेसिकली बच्चों, डीकम्पोजिंग वेस्ट के लिए इन ए इकोसिस्टम. कि दे हेल्प रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल, क्लीनिंग ऑफ ए वेस्ट. दिस इज द डीकम्पोजर. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज ए ट्रॉपिक लेवल. क्या होता है कि द ट्रांसफर ऑफ ए फूड एंड एनर्जी टेक प्लेस थ्रू इन द वेरियस स्टेप्स. जो बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर होती है वेरियस स्टेप्स के अंदर और लेवल के अंदर कि लेवल्स इन दी फूड चेन इज नोन एज ए ट्रॉपिक लेवल. उसको आप क्या बोलोगे, ट्रॉपिक लेवल्स बोलोगे. तो सिंपल डेफिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ ए फूड एंड एनर्जी टेक प्लेस थ्रू इन दी वेरियस स्टेप्स या वेरियस चेन के अंदर. दिस इज कॉल्ड एज ए ट्रॉपिक लेवल. क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन भी. तो सबसे पहले जानिए बच्चों हमारे पास जो ट्रॉपिक लेवल है ये एग्जाम्स में बनाना आ सकता है. तो जो ट्रॉपिक लेवल बनेगा बेसिकली ट्रायंगल्स के रूप में. तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड देन ऑफ ए टर्सरी कंज्यूमर. अब इस केस में मैंने राइट डाउन किया यहाँ पर कि द प्रोड्यूसर मीन्स लाइक इज ए ऑटोट्रॉप्स. ये बेसिकली ऑटोट्रॉप्स हैं. आर प्रेजेंट इन दी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर. कि दे फिक्स ए सोलर एनर्जी मेकिंग इट अवेलेबल फॉर ए कंज्यूमर. मीन्स लाइक इज ये बेसिकली क्या करते हैं बच्चों, आगे फर्दर ये चेन चलती चली जाती है. तो दे फिक्स, यहाँ पर क्या लिखा है हमने कि दे फिक्स द सोलर एनर्जी मेकिंग अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर. मीन्स लाइक इज ए हेट्रोट्रॉप्स. कि द हार्बीवोर्स और ए प्राइमरी कंज्यूमर. ये हमारे पास जो प्राइमरी कंज्यूमर मीन्स लाइक इज ए हार्बीवोर्स होते हैं कि आर फाउंड एट इन द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल. ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट करते हैं, इन द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल. एंड द स्मॉल कॉर्निवोर्स आर प्रेजेंट इन दी थर्ड ट्रॉपिक लेवल.
कि दे लार्ज आर इन द टर्सरी कंज्यूमर फॉर द ट्रॉपिक लेवल, ये कौन से वाला होगा, बेसिकली फोर्थ वाला होगा। तो क्लियर हो गया ये ट्रॉपिक लेवल, ये भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ ए फूड चेन। फूड चेन क्या होती है, कि इट इज़ ए लीनियर नेटवर्क ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बेसिकली एक लीनियर क्या है, चेन है, लीनियर नेटवर्क है किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इन ए कम्युनिटी थ्रू विच द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए फूड। बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर होती है बच्चों किसके रूप में, फूड के रूप में, कि इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ ए ऑर्गेनिज्म अबाउट वो ईट वूम। अब देखिए सबसे सिंपल डेफिनेशन मैंने राइट डाउन की कि फूड चेन क्या होगी, एक लीनियर नेटवर्क होगा किसका, बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इन ए कम्युनिटी थ्रू द एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ ए फूड। इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ ए ऑर्गेनिज्म अबाउट इज ए वू ईट वूम्स। अब इस केस में टाइप ऑफ है हमारे पास फूड चेन, तो ये एग्जाम्स में पूछी जाती है 100%। फर्स्ट है हमारे पास टेरिशियल फूड चेन क्या होती है, कि इट इज़ द फूड चेन प्रेजेंट ऑन दी लैंड्स। ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट करेगी, लैंड्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल लाइक इज ए ग्रास, इंसेक्ट, स्नेक्स एंड हवक। तो एग्जाम्स में पूछी जा सकती है बच्चों कि एन एग्जाम्पल ऑफ ए टेरिस्ट्रियल फूड चेन्स, तो ग्रास, इंसेक्ट, स्नेक्स एंड हवक। उसके बाद सेकंड है हमारे पास इक्वेटिक फूड चेन, कि इट इज़ द फूड चेन डिफरेंट वाटर बॉडीज, मीन्स लाइक इज ए phytoplankton, zooplankton, fishes, shark. This is the example of a इक्वेटिक फूड चेन। तो क्लियर हो गया ये। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि व्हाट इज़ ए फूड वेब्स। फूड वेब्स क्या होती है, एनर्जी फ्लो की बात करेंगे यहाँ पर, कि इट इज़ द नेटवर्क ऑफ ए वेरियस फूड चेन कि विच आर इंटरकोनेक्टेड एट ए वेरियस ट्रॉपिक लेवल। अब ये किसके द्वारा बेसिकली बच्चों इंटरकोनेक्टेड है, वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स के माध्यम से, कि सिंस एन ऑर्गेनिज्म कैन ऑक्यूपाई पोजिशन इज मोर देन वन फूड चेन। तो बेसिकली ये क्या होती है बच्चों की, काफ़ी फूड चेन्स मिलकर बेसिकली क्या बनाती है, एक फूड वेब्स बनाती है, कि इन ए फूड वेब्स इट ऑक्यूपाइज मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल। इसमें क्या होगा, बेसिकली एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल्स होंगे। दिस इज कॉल्ड इज ए फूड वेब, इसको हम क्या बोलेंगे, फूड वेब्स बोलेंगे। तो क्लियर हो गया आपको ये फूड वेब्स क्या होती है बेसिकली। तो फूड वेब के अंदर ये बच्चों की इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द, किसको रिप्रेजेंट करता है ये, द फीडिंग रिलेशनशिप विद इन दी कम्युनिटी। ये फीडिंग रिलेशनशिप है किसका, कम्युनिटी का। नेक्स्ट हमारे पास कि व्हाट इज द एनर्जी फ्लो क्या होती है बेसिकली, कि द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू इन द डिफरेंट स्टेप। जो एनर्जी है बेसिकली वो फ्लो करती है डिफरेंट स्टेप्स के अंदर इन ए फूड चेन इज ए यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मीन्स लाइक इज एक स्ट्रेट लाइन, एक ही चेन के अंदर फ्लो करती है बेसिकली। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वाई एनर्जी फ्लो इज ए यूनिडायरेक्शनल। तो क्यों करती है बच्चों, इसका रीजन क्या दोगे आप, कि द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू इन द डिफरेंट स्टेप इन ए फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। दिस मीन्स दैट एनर्जी दैट इज कैप्चर्ड बाय, जो एनर्जी है बेसिकली वो कैप्चर की जाती है किसके माध्यम से, बाय द ऑटोट्रॉप्स डज नॉट रिवर्ट बैक, उसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकते टू दी सोलर इनपुट्स, एंड द एनर्जी विच प्रोसेस या पासिस इन दी हार्बीवोर्स डज नॉट कम बैक टू दी ऑटोट्रॉप्स। वो बेसिकली क्या होगी, वापस नहीं आएगी। सो दिस इज कॉल्ड इज ए एनर्जी फ्लो, मीन्स लाइक इज एनर्जी फ्लो क्या करता है बच्चों, ऑटोट्रॉप्स के बाद हेट्रोट्रॉप्स, ऐसे फर्दर एक स्टेट यूनिडायरेक्शनल में चलता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट इज ए 10% लॉ। दिस क्वेश्चन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो फॉर योर एग्जाम्स, कि इट स्टेट दैट ओनली 10% ऑफ ए फूड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। कितनी होती है ओनली बच्चों, 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी वन ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए, कि द रिमेनिंग 90% एनर्जी इज यूज इन द लाइफ प्रोसेस। जो 90% एनर्जी है वो बेसिकली यूज़ की जाती है किसके लिए, बेसिकली लाइफ प्रोसेस के लिए, मीन्स लाइक इज ए डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा, कि बाय द प्रेजेंट ऑफ ए ट्रॉपिक लेवल। तो इस केस में हमारे पास कि ड्यू टू द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एनर्जी, जो एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है बच्चों, कि द फूड चेन कंटेन 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल। जो फूड चेन के अंदर होंगे वो कितने होंगे, 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होती है। दिस क्वेश्चन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो फॉर योर एग्जाम्स। अब इस केस में क्या राइट डाउन करोगे आप, कि द कंसंट्रेशन ऑफ ए हार्मफुल केमिकल
गोज ऑन इंक्रीजिंग विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, कि जो कंसंट्रेशन है बच्चों बेसिकली किसकी, हार्मफुल केमिकल्स की, गोज इंक्रीजिंग विद ए नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर, किसके माध्यम से, फूड चेन के। सो दिस इज कॉल्ड एज ए बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब इस केस में कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ए सच केमिकल गेट्स एक्यूमुलेटेड इन ए ह्यूमन बॉडीज एज ए ह्यूमन ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। तो देखिए बेसिकली आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस क्या होती है, कि जो मैक्सिमम कंसंट्रेशंस होती है केमिकल्स की वो गेट एक्यूमुलेटेड होती है किसके अंदर, इन ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर, एज ए ह्यूमन ऑक्यूपाई करता है बेसिकली किसको, टॉप लेवल टू दी एनी फूड चेन्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज ए ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लेशंस क्या होती है। ओजोन लेयर मीन्स लाइक इज ए O3, इसका ये बेसिकली फार्मूला है बच्चों। और तो ये O3 बना कैसे है बेसिकली वो मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन। तो हमारे पास जो बच्चों ओजोन है, ओजोन के O3 मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली फॉर्म्ड बाय 3 एटम ऑफ ए ऑक्सीजन। ये बेसिकली किससे बने हैं, 3 एटम ऑफ ए ऑक्सीजन एंड इज ए डेड पॉइजन्स। ये क्या होता है बेसिकली, एक डेड पॉइजनस गैस होती है कि इट इज़ फाउंड इन दी, कहाँ पर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, मीन्स लाइक इज ए 20 to 30 किलोमीटर अबव दी अर्थ। नेक्स्ट ये हमारे पास है कि फॉर्मेशन ऑफ ए ओजोन। तो फॉर्मेशंस कैसे बनी है ओजोन्स की। Ozone is a product of a ultraviolet radiation acting on the oxygen is a O2 molecule ki which split apart some molecular oxygen means like is a O2 and या उसके अंदर ऐसे बोल दीजिए कि इनटू ए फ्री ऑक्सीजन एटम मीन्स लाइक इज ए नेसेंट ऑक्सीजन कि विच कंबाइन विद ए मोलिकुलर ऑक्सीजन टू फॉर्म इज ए ओजोन। तो बेसिकली देखिए हमारे पास O2 मीन्स लाइक इज ए ऑक्सीजन है, इसको अल्ट्रा वायलेट के साथ जब करते हैं तो O+O, तो जब हम एक नेसेंट ऑक्सीजन लेके चलते हैं O2 के साथ तो बच्चों क्या बनेगा, O3 ओजोन बन जाएगा। तो ये क्लियर हो गया हमारे पास। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डिप्लेशन ऑफ ए ओजोन लेयर। तो डिप्लेशन का कारण क्या बनता है ओजोन लेयर का, कि द ओजोन डिप्लेशन अकर्स कि वैन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसे हम बोलते हैं एंड हेलोजन्स गैसेज जो होती हैं फाउंड इन दी एरोसोल स्प्रे कैन एंड बेसिकली रेफ्रिजरेंट्स आर रिलीज इनटू दी एटमॉस्फेयर, उसको रिलीज कर देती है। तो इस केस में कि जो CFC है कॉज ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस दैट ब्रेक डाउन दी ओजोन मॉलिक्यूल्स, रिड्यूसिंग किसको रिड्यूस करेगा, वो ओजोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब कर पाएंगे, उसको कैप्चर आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो मैं आपको 100% फाइनल एग्जाम्स के लिए कराने वाला हूं कि व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ ए UNEP, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है फुल फॉर्म ऑफ ए STPS। अब इसको क्या लिखोगे आप, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि लिस्ट 2 मेथड ऑफ ए सेफ डिस्पोजल ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, सबसे पहले हमारे पास बाय अंडरग्राउंड डंपिंग मीन्स लाइक इज ए लैंड फिलिंग, सेकेंड इज ए रिसाइकलिंग। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कि विच केमिकल इज यूज इन दी फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है ना, हाउ इज इट्स हार्मफुल, तो कैसे ये हार्मफुल होगा। तो बेसिकली इसके अंदर हम बात करेंगे बच्चों जो CFC होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर यूज इन ए फायर एक्सटिंग्विशर कि इट इज़ ए हार्मफुल एज द लीड ऑफ ए डिप्लेशन ऑफ ए ओजोन लेयर कि दीज अलोइंग द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन एंड टू दी एंटर ऑफ दी एटमॉस्फेयर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज़ गार्बेज एंड व्हाट डज द गार्बेज कंसिस्ट ऑफ एंड व्हाट इज़ द डिस्पोज, ये इसके बाद हमारे पास डिस्पोजल ऑफ ए वेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर गार्बेज क्या होता है कि द हाउस होल्ड वेस्ट और ए रबिश इज कॉल्ड एज ए गार्बेज। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, गार्बेज बोलेंगे कि एवरी हाउस होल्ड प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ ए गार्बेज डेली। हर एक जो बेसिकली हाउस होता है वो प्रोड्यूस करता है क्या, लॉट ऑफ ए गार्बेज डेली कि दिस गार्बेज इंक्लूड इज ए लेफ्ट ओवर ए फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पील्स, फॉलन लीव्स एंड प्लोटेड प्लांट, वेस्ट पेपर, वुडन ऑब्जेक्ट। तो ये सारे क्या है हमारे पास गार्बेज होंगे। अब इस केस में जो डिस्पोजल होते हैं, डिस्पोजल ऑफ ए वेस्ट मीन्स टू गेट राइड ऑफ ए अनवांटेड मटेरियल may otherwise require a space and cause of a pollutions। ये किसका कारण बनेगा बेसिकली बच्चों, cause of pollutions का। दिस मेथड ऑफ ए वेस्ट ऑफ ए डिस्पोजल डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये,
डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ ए वेस्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि वी ऑफ्टन यूज द वर्ड इन्वायरमेंट या वर्ड ऑफ इन्वायरमेंट कि व्हाट डज इट मीन्स। तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों? इन्वायरमेंट इज द फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द रीजन्स। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है जिसके अंदर फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल कंडीशन होगी किसी भी रीजन्स की, उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन इज ऑलवेज ग्रीन प्लांट एंड वाई। तो क्या रीजन दोगे इसका आप? कि द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ए ग्रीन प्लांट बिकॉज ओनली ए प्लांट कैन बी यूटिलाइज द रेडिएंट एनर्जी। वो बेसिकली किसको यूटिलाइज करते हैं बच्चों? सनलाइट को, कि इन द फॉर्म ऑफ ए सन एंड ट्रांसफॉर्म किसको ट्रांसफर कर देते हैं? वो केमिकल फ्रॉम ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाई इज द फॉरेस्ट कंसीडर्ड ए नेचुरल इकोसिस्टम। कि जो फॉरेस्ट होते हैं उनको नेचुरल इकोसिस्टम क्यों कहते हैं? तो इसका क्या आंसर दोगे आप बच्चों की? ए फॉरेस्ट इज ए सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम सो इट इज कंसीडर्ड एज ए नेचुरल इकोसिस्टम। ये खुद अपने आप ही क्या होते हैं बच्चों? सेल्फ सस्टेन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई आर द क्रॉप फील्ड नोन एज ए आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। कि जो क्रॉप फील्ड्स होती हैं बेसिकली उनको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्यों कहते हैं? कि द क्रॉप फील्ड आर ए मैन मेड, ये बेसिकली मैन मेड होती हैं बच्चों। सम बायोटिक ए बायोटिक कंपोनेंट आर ए मैनिपुलेटेड बाय ह्यूमन बींग्स। ये बेसिकली ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही क्या की जाती है? मैनिपुलेटेड की जाती है। कि देयर फॉर नोन एज ए, इसलिए हम इसे बेसिकली क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि इन द फॉलोइंग फूड चेन द प्लांट प्रोवाइड ए 500 जूल ऑफ एनर्जी टू रैट, हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू ए हॉवक्स फ्रॉम दी स्नैक्स। अब प्लांट से रैट, रैट से स्नैक, स्नैक से बच्चों हावक, तो 10% एनर्जी क्या होगी? ट्रांसफर्ड होगी। तो क्या करोगे इस केस में आप कि ऑन अप्लाइंग ए 10% लॉ ऑफ ए फूड चेन, तो एनर्जी अवेलेबल फॉर किसके लिए होगी? स्नैक फ्रॉम दी रैट्स के लिए। तो 10% ऑफ ए 500 कर दोगे आप, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 तो कितनी आ जाएगी बच्चों? 50 जूल। अब इस केस में कि द एनर्जी अवेलेबल टू ए हॉवक्स फ्रॉम दी स्नैक इज ए 10% ऑफ ए 50 जूल, मीन्स लाइक इज ए 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50 तो कितनी आ जाएगी बच्चों? 5 जूल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट आर ए डीकम्पोजर, लिस्ट ए 2 इंपॉर्टेंट रोल दे प्ले इन द इन्वायरमेंट। तो डीकम्पोजर क्या होते हैं बच्चों? कि डीकम्पोजर आर ए मैक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पेशली बैक्टीरिया फंगी, दे ब्रेक डाउन द वेस्ट। ये बेसिकली ब्रेक डाउन करते हैं किसको? वेस्ट को। एंड डेड रिमेन्स ऑर्गेनिजम्स को। दे कन्वर्ट ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बेसिकली किस में कन्वर्ट करते हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, कि विच गोज इनटू द सोइल एंड वंस अगेन टेकन बाय या अप इन दी प्लांट्स। अब बेसिकली ये किसको खाते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर्स को खाते हैं। तो आप सीधा डायरेक्ट वे भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब इसके 2 इंपॉर्टेंट रोल्स क्या होंगे हमारे इन्वायरमेंट के अंदर? फर्स्ट क्या लिखोगे आप कि डीकम्पोजर इंश्योर द साइकिल मूवमेंट ऑफ द मैटर इन द नेचर। सेकेंड हमारे पास कि दे प्रिवेंट द पोल्यूशन एंड मेक श्योर दैट द अर्थ इज नॉट कन्वर्टेड विद ए ऑर्गेनिक वेस्ट। तो क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको करा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बेसिकली इसको आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कि बच्चों व्हाट इज ए फूड चेन एंड व्हाई इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बेसिकली। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या राइट डाउन किया यहाँ पर कि फूड चेन इज द सीक्वेंस ऑफ ए ऑर्गेनिज्म इन विच वन कंज्यूम टू द अनदर। बेसिकली एक वन कंज्यूम करता है एंड द ट्रांसफर क्या करता है? बेसिकली एनर्जी। एग्जाम्पल, ग्रास मीन्स लाइक एज ए प्रोड्यूसर 10% एनर्जी कंज्यूम की बच्चों, 90% उसने लीव की यहाँ पर वो अपने प्रोडक्शंस के लिए, रिप्रोडक्शंस के लिए, उसके बाद लाइफ ग्रोथिंग के लिए। उसके बाद हॉर्स हर्बीवोर्स है तो सेम 10%। उसके बाद लॉयन कार्निवोर्स। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पॉइंट मैंने राइट डाउन किया यहाँ पर कि द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज क्या होगी? यूनिडायरेक्शनल एज दे कैन नॉट रिवर्ट बैक, वो वापस रिवर्ट बैक नहीं होगी। जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं बेसिकली वो कौन करते हैं बच्चों? प्लांट्स करते हैं, और वो क्या होती है? हमेशा यूनिडायरेक्शनल। थर्ड पॉइंट हमारे पास फॉर एग्जांपल कि प्लांट कैन नॉट रिवर्ट बैक द केमिकल एनर्जी ऑन टू दी बेसिकली सोलर एनर्जी, वो रिवर्ट बैक नहीं कर सकते उसको। फोर्थ पॉइंट हमारे पास कि सिंस दे मूव प्रोग्रेसली फ्रॉम ए वन ट्रॉपिक लेवल टू दी अनदर, तो बेसिकली जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है वन ट्रॉपिक लेवल टू दी अनदर। कि द एनर्जी कंटेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू दी 10% लो। जो एनर्जी चलती है बेसिकली वो किसके अकॉर्डिंग चलती है बच्चों? 10% के लो के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि दे डोंट हैव दैट मच एनर्जी टू रिवर्स द फ्लो इवन इफ दे वांट
ईट। अब इस केस में देखिए प्लांट मीन्स लाइक एज ए प्रोड्यूसर 1000 जूल 10%, तो काउ के ये हर्बीवोर्स 10% टाइगर्स के अंदर। तो ये हमारे पास सनलाइट होगी बच्चों, सबसे पहले प्रोड्यूसर, उसके बाद हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और टॉप कार्निवोर्स। तो फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम में ऐसे क्या चलती है बच्चों, यूनिडायरेक्शनल वे में ऊपर की तरफ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इन द फूड चेन ऑफ ए फ्रॉग ग्रास इंसेक्ट स्नेक्स असाइन ए ट्रॉपिक लेवल टू दी फ्रॉग्स, कि फ्रॉग इज ए थर्ड ट्रॉपिक लेवल, जो फ्रॉग है बेसिकली वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल है। तो क्या लिखोगे, ग्रास इंसेक्ट फ्रॉग एंड स्नेक्स। तो क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के लिस्ट ए टू मेन मेड इकोसिस्टम, तो कौन कौन से हैं, गार्डन, पॉन्ड, दिस इज द टू इकोसिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास गिव द डिफरेंस बिटवीन द फूड चेन एंड ए फूड वेब। तो फूड चेन मीन्स लाइक इट इज द सीरीज ऑफ ए ऑर्गेनिज्म फीडिंग वन अनदर, बेसिकली एक दूसरे को क्या करते हैं, ये फीडिंग करते हैं। फूड वेब क्या होती है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ ए इंटरकनेक्टेड फूड चेन इन्वॉल्विंग मैनी ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या इन्वॉल्व होंगे, मैनी ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड पॉइंट कि मेंबर ऑफ ए हायर ट्रॉपिक लेवल फीड अपॉन ए सिंगल टाइप ऑफ ए ऑर्गेनिज्म ऑफ द लोअर ट्रॉपिक लेवल, कि जो यहाँ पर मेंबर्स होंगे हायर ट्रॉपिक लेवल्स के, बेसिकली वो क्या करेंगे बच्चों, फीड करेंगे किसको, सिंगल टाइप ऑफ ए ऑर्गेनिज्म ऑन द लोअर ट्रॉपिक लेवल। सेकेंड पॉइंट कि मेंबर ऑफ ए हायर ट्रॉपिक लेवल कैन फीड अपॉन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द लोअर ट्रॉपिक लेवल टू दी फूड चेन। नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन है बच्चों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि राइट द कॉमन फूड चेन ऑफ ए फूड पॉन्ड्स। आप ये फूड इसकी पॉन्ड्स इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन, उसके बाद एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं बेसिकली, उसके बाद स्मॉल एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स जिसे बोलते हैं फिश एंड बर्ड्स। तो ये हमारे पास थे बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो फाइनल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।